हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन आज हैलो एल्केन्स एंड हैलोअरीन्स। इसमें करेंगे हम लोग प्रिपरेशन मेथड्स। इसके जो क्लासिफिकेशंस हैं हैलो एल्केन्स हैलोअरीन्स के पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। इनके नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स अच्छी तरह एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ उस वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ जो हम करने जा रहे हैं इसके प्रिपरेशन के मेथड्स, कौन कौन से कंपाउंड से इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से, यानी रिएक्टेंट हमारा क्या होगा और रिएजेंट क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, रिएजेंट क्या होगा, इस पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं CX बॉन्ड का नेचर क्या है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है वो तो हमें मालूम है कि sp3 है। जैसे हमने यहाँ पर X लगा दिया, अब X में हम Cl, Br, I और F कोई भी हो सकता है। तो हम जानते हैं कि हैलोजन एटम का जो साइज है F, Cl, Br, I इस ऑर्डर में इंक्रीज होता जा रहा है। साइज यदि इंक्रीज होगा तो क्लियरली CX बॉन्ड लेंथ भी इसी ऑर्डर में इंक्रीज होगा, यानी CF से लॉन्गर बॉन्ड CCl होगा, फिर CBr होगा और सबसे लॉन्गर CI हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो जाती है, यानी CI बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होता है हैलोजन्स में, हैलाइड्स में, और CF बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका उल्टा डिक्रीज हो रहा है, FCl, Br, I में डिक्रीज हो रहा है। तो क्लियरली CF बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए भी हो जाता है और ईजिली वहाँ से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर यह भी देख रहे हैं कि हमारा X जो है माइनस है और C पर प्लस चार्ज है। यदि ये बॉन्ड यहाँ पर टूटता है तो हमारा CH3 प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। तो X माइनस माइनस वाला कोई भी हमारा न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ये हमारा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है जिसको हम NU माइनस से दिखाएंगे। तो क्लियरली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यदि हम एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो किसी न किसी न्यूक्लियोफिलिक वाले ग्रुप से करवा सकते हैं। कोई उसमें माइनस वाला कोई भी चीज़ अटैच हो तो उससे हम इसको प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा है कि ये हमारा X क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हैलोजन को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के बेसिस पर हम यहाँ प्रिपरेशन के मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल के बेसिस पर हम लेने जा रहे हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। एल्कोहल से प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम एक एक करके देखने जा रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं बाय यूजिंग ल्यूकस रिएजेंट। ल्यूकस रिएजेंट का यूज करके, और ल्यूकस रिएजेंट हमारा HCl प्लस ZnCl2 का मिक्सचर होता है। यदि हम एल्कोहल को, जिसको हम ROH से शो कर सकते हैं, R हमारा कार्बन चेन हो गया, OH यहाँ पर एल्कोहल की पहचान है, आइडेंटिटी है। तो इसका रिएक्शन यदि हम HCl और ZnCl2 के मिक्सचर के साथ करवाते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ OH माइनस न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ पर RCl बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट हमारा H2O होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें हीट करना है। अब यदि हम हीट नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है, हीट नहीं करने से हमारा जो ये रिएक्शन है डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं दे पाएगा। वो डिपेंड करेगा डिग्रीज ऑफ एल्कोहल पर। तो हम इसमें करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर रिएक्शन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल के बेसिस पर करवा सकते हैं। क्या उसके रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होंगे, क्या यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेबल चेंज आता है? तो यस, यहाँ ऑब्जर्वेबल चेंज भी आता है। पहले उसको समझ लें। RX या RCl हमारा वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा तो क्लियरली एक ये टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। अब टर्बिडिटी फॉर्म करने का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इस पर डिपेंड करेगा अल्कोहल की डिग्री। तो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, यदि हमने टर्सरी अल्कोहल लिया हुआ है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहता है। यदि हमने कोई टर्सरी अल्कोहल लिया, एक हम यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं टर्सरी अल्कोहल का, आप चाहें तो इसमें H लगा सकते हैं।
और चाहें तो यहाँ पर कार्बन चेन मान सकते हैं इसको। तो इसका रिएक्शन यदि हम HCl प्लस ZnCl2 के साथ करवाते हैं तो Cl जो हमारा है एकदम से आ जाएगा, यानी इमीडिएट बन जाएगा। और मैंने क्या बताया था, एल्काइल क्लोराइड जनरली टर्बिडिटी के फॉर्म में होता है, तो टर्बिडिटी अपीयर हो जाता है इमीडिएटली। यदि हमने यहाँ पर लिया हुआ है सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे कि हम मान लेते हैं प्रोपेन 2ऑल है, इसमें हम सेम रिएजेंट के प्रेजेंस में, यहाँ पर ध्यान रखना है कि हीट नहीं करना है हमें, हीट के एब्सेंस में करेंगे काम। तो यदि हम यहाँ पर हीट नहीं करते हैं यानी HCl प्लस ZnCl2 लेते हैं तो हमें यहाँ एल्काइल क्लोराइड मिल जाएगा, यानी क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा, लेकिन इसमें 5 मिनट्स तक का टाइम लग सकता है मैक्सिमम। तो विदिन 5 मिनट हमें क्लोरोप्रोपेन मिल जाएगा, यानी 5 मिनट तक का टाइम लग सकता है। यदि इमीडिएट आ गया तो टर्सरी अल्कोहल था, और 5 मिनट तक के टाइम में आया है, टाइम स्पैन में, तो सेकेंडरी अल्कोहल था वो। अब यदि हम यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल, कार्बन चेन कितना भी बिगर हो, इससे हम बड़ा भी कार्बन चेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम HCl प्लस ZnCl2 विदाउट हीटिंग करवाते हैं तो यदि हम इसको प्रोपेन मान लें, प्रोपेनॉल, तो यहाँ पर Cl जो है नहीं आ पाएगा। एक्चुअली यहाँ पर Cl सब्स्टिट्यूट OH की जगह पर नहीं हो पाएगा, यानी नो टर्बिडिटी आ जाती है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हम इस रिएक्शन का यूज, यानी ल्यूकस रिएजेंट का यूज कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। इमीडिएट टर्बिडिटी आई तो टर्सरी अल्कोहल था जो हमने लिया, ये मानेंगे। और यदि टर्बिडिटी आने में 5 मिनट तक का मैक्सिमम टाइम लग गया है तो सेकेंडरी अल्कोहल था, और 5 मिनट के बाद भी यदि टर्बिडिटी नहीं आई तो प्राइमरी अल्कोहल था, ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। तो अब हम यहाँ पर हमने ल्यूकस रिएजेंट के साथ देखा। अब अल्कोहल से सेकंड मेथड, यदि हम अल्कोहल का रिएक्शन NaBr के साथ करवा रहे हैं H2SO4 के प्रेजेंस में, तो हमें प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलने के चांसेस है, RBr मिलेगा, NaHSO4 मिलेगा एक प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट हमें H2O मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन जो है 2 स्टेप में होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं RBr जैसे हुआ है तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा NaOH होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप 1 में क्या होता है, ROH रिएक्शन नहीं करता है पहले, और ये दोनों मिलकर रिएक्शन करता है NaBr और H2SO4। तो ROH तो एज इट इज रह जाएगा, और NaBr और H2SO4 रिएक्शन करके NaHSO4 एंड HBr देता है। अब HBr एंड ROH यानी अल्कोहल रिएक्शन करेगा और हमें ये प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या हम यहाँ पर Ki यूज कर सकते हैं। NaCl से कुछ न कुछ क्लोराइड बन जाता है, बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट में नहीं आता है। Br के साथ एक अच्छा खासा मेजर अमाउंट में RBr फॉर्म हो जाता है, लेकिन क्या हम NaI या Ki यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो NaI या Ki हम यूज नहीं कर सकते हैं यदि हम H2SO4 का यूज कर रहे हैं। और इसके लिए क्वेश्चन भी NCERT में है कि क्या हम 10.2 है वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन, NaBr या की जगह पर NaI या Ki लिया हुआ है, तो Ki के साथ क्या हम H2SO4 अल्कोहल में डाल सकते हैं टू प्रिपेयर आइडो एल्कीन। ये हमारा वहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सेंस ये है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम वहाँ पर भी क्या होगा हमारा रिएक्शन, NaI या Ki जो भी लेते हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन करके माइंड में रखना है कि हमारे पास HI एंड NaHSO4 ये भी देगा। उसके बाद HI रिएक्शन करेगा ROH के साथ, बट HI की जो बॉन्ड एंथैल्पी है बहुत ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी नेग्लिजिबल है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नेग्लिजिबल होगा तो I माइनस जैसे लार्ज साइज वाले आयन को H+ होल्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये H2 और I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि HI इज ऑक्सीडाइज टू I2। अब यदि ये I2 बन जाएगा
तो क्या हमें I माइनस मिलेगा, जो ROH में से, अल्कोहल में से OH माइनस को सब्स्टिट्यूट कर सके। OH माइनस हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल ही चाहिए, I माइनस चाहिए था, बट I माइनस नहीं मिल पाएगा। तो यही बात हम लिखेंगे, यानी I2 कांट फर्निश, माइंड में रखना है, I माइनस आयन, सो वी कैन नॉट प्रिपेयर Ri बाय यूजिंग Ki और NaI एंड H2SO4 विद अल्कोहल। इस बात को माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं। ROH का रिएक्शन यदि हम यहाँ पर POCl3, मेनली हम यहाँ पर ले लेते POX3 ले लेते, POX3 के साथ करवाएं, यह हमें RX प्लस H3PO3 हमें देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है, RX आराम से बन जाएगा, X क्या क्या होगा, X यहाँ पर Cl और Br दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर F या I नहीं ले सकते हैं, क्योंकि F का बॉन्ड इजीली टूटेगा ही नहीं। हमने पीछे देखा था CF का बॉन्ड जैसे नहीं टूटता था, बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज़्यादा थी, और I का बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, वो जनरली टेंडेंसी रखता है I2 में ऑक्सीडाइज होने का। तो I2 में यदि ऑक्सीडाइज हुआ तो रिएक्शन आगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा X की जगह पर ClBr ही रहेगा, PX3 है, यहाँ पर हमारा PX3 था, बाय मिस्टेक POX3 लिख दिया मैंने। तो आगे हम देखते हैं क्या, और अगला मेथड क्या है हमारा, ROH प्लस PX5, यहाँ पर भी X हमारा Cl या Br ही हो सकता है, रीजन सेम रहेगा, यहाँ पर हमें RX मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट वगैरह हमें ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बाय प्रोडक्ट को मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अब हम आगे देखते हैं, क्या हम I बना नहीं सकते आइडोएल्केन? तो आइडोएल्केन बना सकते हैं यदि हम ROH का रिएक्शन करवाएं रेड फॉस्फोरस और H3PO3 के प्रेजेंस में। तो अल्कोहल का रिएक्शन यदि हम रेड फॉस्फोरस और H2 के साथ करते हैं, इनको इन सिटू रिएक्शन यानी एक ही साथ कंटेनर में लेकर मिक्स करके उसको फिर रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर यदि X की जगह पर I लिया जाए, वैसे हमें ClBr तो लेना ही है, ClBr ले ही सकते हैं, लेकिन I भी यहाँ पर लिया जा सकता है और हमें Ri मिल सकता है। तो ये केस है हमारा आइडोएल्केन बनाने का। आइडोएल्केन बनाने का एक और रिएक्शन हो सकता है, ROH का रिएक्शन यदि हम Ki के साथ करवा रहे हैं और H3PO3 के प्रेजेंस में, सॉरी H3PO4 के प्रेजेंस में, तो आपका यहाँ पर Ri बन जाएगा। यहाँ पर हमें H2SO4 नहीं लेना है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। अब एक बहुत ही बेस्ट मेथड है एल्काइल क्लोराइड बनाने का, क्लोरोएल्केन बनाने का। तो देखिए ज़रा, यदि हम अल्कोहल का रिएक्शन SOCl2 के साथ करवाते हैं, SOCl2 हमारा थायोनाइल क्लोराइड कहलाता है, क्योंकि सल्फर को थायो ग्रुप कहा जाता है, थायोनाइल क्लोराइड है हमारा। अब इसका रिएक्शन यदि हम करवा रहे हैं अल्कोहल के साथ, तो ये हमें RCl प्लस SO2 प्लस HCl देगा। HCl और SO2 दोनों ही गैसेस स्टेट में होता है, तो रिएक्शन मिक्सचर को, प्रोडक्ट मिक्सचर को ये छोड़ देगा, जिससे हमारा RCl जो है प्योर फॉर्म में प्रिपेयर हो सकता है। अब हम यहाँ पर जहाँ जहाँ हमने ROH लिखा है, वहाँ पर किसी भी डिग्री का अल्कोहल हो सकता है, कोई भी अल्कोहल हो सकता है, ये हमेशा माइंड में रखना है। मैंने सिर्फ रिएक्शन को शॉर्ट करने के लिए, उसको समझाने के लिए अल्कोहल को मैंने सिर्फ ROH के फॉर्म में लिखा है। आप अल्कोहल कोई भी ले सकते हैं, ये हमेशा माइंड में रखना है, और अल्कोहल की डिग्री भी कुछ भी हो सकती है। तो हम आगे बढ़ेंगे अब दूसरे रिएक्शन के लिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट मेथड करने जा रहे हैं एक दूसरे कंपाउंड के साथ, जो कि हम लेने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स में एक हम लेंगे बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। किसमें करना है? ऑफ एल्केन्स।
एल्केन के फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के थ्रू। तो इस पर जरा आप ध्यान देंगे, इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म भी 11th में कर चुके हैं। तो CH4 प्लस यदि हम X2 करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी या UV लाइट के प्रेजेंस में, तो क्लियरली हमें यहाँ पर CH3X एंड HX मिलेगा। लेकिन इसमें एक मिक्सचर ऑफ एल्काइल हैलाइड आ जाता है, CH2X2 भी आ जाता है, CHX3 भी आ जाता है, CX4 भी आ जाता है। इस तरह से एक मिक्सचर आ जाता है। तो जनरली इस रिएक्शन को लेबोरेटरी मेथड में यूज नहीं किया जाता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इन मिक्सचर्स में बॉइलिंग पॉइंट का, जो भी हमारा हैलोजन डेरिवेटिव है एल्केन का, उनमें बॉइलिंग पॉइंट का इतना कम डिफरेंस होता है, इतना नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है कि इनको प्योर फॉर्म में एग्जैक्ट सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है लेबोरेटरी मेथड में। इंडस्ट्रियली ये अच्छा हो सकता है क्योंकि एक साथ बहुत सारे तरह के हैलो एल्केन्स में मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारा X क्या क्या हो सकता है? X हमारा यहाँ भी Cl या Br हो सकता है, क्योंकि यदि हम फ्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं तो फ्लोरीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है F2 मॉलिक्यूल की बहुत ही कम है। तो वो हमारा क्या करेगा? एक्सप्लोसिव वे में रिएक्शन करता है और रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक हो जाता है। तो उसमें कभी कभी यदि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकलेगा तो हाइड्रोजन गैस क्या कर सकता है? एकदम से वहाँ पर जल सकता है, इन्फ्लेमेबल होता है क्योंकि, और रिएक्शन काफ़ी डेंजरस कंडीशंस में पहुँच सकता है, क्योंकि हैलोजन जब रिएक्शन करेगा तो एकदम से हाइड्रोजन को हटाता है। तो इस केस में हाइड्रोजन गैस जनरेट हो सकता है जिसमें आग लग सकती है, डेंजरस वे हो सकता है। अब I को हम क्यों नहीं लेते यहाँ पर? तो फिर से CH3I यानी CI का बॉन्ड जो है अनस्टेबल होता है, जो तुरंत ही ब्रेक डाउन हो सकता है। हम हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो I2 में कन्वर्ट होना चाहेगा बार बार, तो रिएक्शन बार बार रिवर्सिबल हो जाएगा। यदि हमने I2 यहाँ लिया है तो बार बार I2 बनेगा, बार बार I2 बन सकता है, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो मेजर नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? ओनली Cl एंड Br लेते हैं। अब यदि यहाँ पर स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना है, यदि हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही कार्बन है, तो 2 डिग्री वाला जो रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, तो 2 डिग्री का रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका प्रोडक्ट ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। यहाँ पर हमें सेकंड पे X को लगाना है। यदि हमने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री तीनों तरह के हैं कार्बन, तो क्लियरली यहाँ पर 3 डिग्री वाला मेजर हो जाएगा, इसलिए 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाना है। तो जो मेजर प्रोडक्ट आएगा उसी पर ध्यान रखना है। अब यदि हमने यहाँ पर एल्कीन लिया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे एल्कीन लाइट में रिएक्शन नहीं करता, एल्कीन वाला पोजीशन, और ये जो कार्बन है ये हमारा एलाइल कार्बन कहलाता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एलाइल हैलाइड। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो मेजर होगा। क्यों मेजर होगा? क्योंकि एलाइल रेडिकल जो है वो 3 डिग्री रेडिकल से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? एलाइल वाले पोजीशन से H हटेगा और यहाँ पर हमें एलाइल हैलाइड मिल जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा ही केस हमारा हो सकता है यदि हमने साइक्लोएल्केन लिया हुआ है, तो मान लो हमने ये लिया हुआ है और इसका रिएक्शन X2 के साथ करवा रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में। क्लियरली डबल बॉन्ड है तो एलाइल पोजीशन हम ढूंढेंगे। एलाइल पोजीशन हमारा ये और ये हो सकता है, तो दोनों में से किसी एक जगह पर हम X को लगा देंगे। यानी डबल बॉन्ड को हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। बाय प्रोडक्ट हर एक केस में HX होगा हमारा। हम आगे देखते हैं, यदि हमने यहाँ पर बेंजीन लिया हुआ है तो बेंजीन डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेगा हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी में। क्यों नहीं करेगा रिएक्शन? क्योंकि इसमें भी डबल बॉन्ड है। तो बट इसमें यदि हमने कोई कार्बन चेन लगा दिया है तो बेंजाइल कार्बन जो है, जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, अपने पिछले वीडियो में, तो वो हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है उसका रेडिकल, तो बेंजाइल हैलाइड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो उन सारे स्टेबिलिटी
फंडा को हमें लर्न रखना है, तभी हम अच्छा इसमें स्कोर कर पाएंगे। तो इन सब सारी चीज़ों को लर्न रखना है। तब हम अगले सबस्ट्रेट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्केन से हम लोग कर चुके हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से होगा। अब हम करने जा रहे हैं एल्कीन से, हाइड्रोकार्बन के अंदर ही। तो फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन से प्रिपेयर करने का एल्काइल हैलाइड 2 मेथड है। सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड ले रहे हैं इसका, बाय एडिशन ऑफ HX का एडिशन करके। और ध्यान रखेंगे HX का एडिशन भी 2 तरह से होता है एल्कीन में। एक आपने 11th में सुना होगा मार्कोनी-कोप्स एडिशन, और एक एंटी मार्कोनी-कोप्स एडिशन। तो उसी को हम यहाँ पर सीखेंगे। मार्कोनी-कोप्स एडिशन क्या है और एंटी मार्कोनी-कोप क्या है। यहाँ पर मैं उसका मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा, 11th में दिया हुआ है और 11th के सिलेबस में भी है, तो वहाँ पर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर बताऊंगा कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है, प्रोडक्ट किस तरह से बनेगा। तो देखिए जरा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास एसिमेट्रिकल एल्कीन होना चाहिए, उसी में मार्कोनी-कोप्स एडिशन लगेगा। यदि हमने यहाँ पर HX लिया हुआ है तो H हमारा पॉजिटिव है और X नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, H का जो एडिशन है, डबल बॉन्डेड कार्बन पर हम फोकस करेंगे। 2 कार्बन हमारा sp2 में है, डबल बॉन्डेड है, तो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, जैसे ये CH2 है और ये CH है, तो इसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हुआ। तो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है उसमें हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है और उसके दूसरे वाले इस कार्बन में X को ऐड करना है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ कोई एडिशन नहीं, सिंगल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में पर ही एडिशन होता है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड होता है। पूछेगा डबल बॉन्ड पर एडिशन क्यों होता है, क्योंकि पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड को हमें क्या करना है, सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, X, क्योंकि जिसमें H कम है उसमें X ऐड होगा, और जिसमें H ज़्यादा है डबल बॉन्डेड कार्बन में, उसमें H ऐड होता है। तो हमने CH3 कर दिया। अब यदि हमारे पास इस तरह का एक एल्कीन है, मान लीजिए यहाँ पर CH3 लगा हुआ है और इसमें हम HCl को ऐड करने जा रहे हैं। HX में हम Cl, Br और I तीनों ही ले सकते हैं। X की जगह पर Cl, Br एंड I तीनों ही लिया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हम HCl ले रहे हैं तो मार्कोनी-कोप एडिशन फॉलो होगा, क्योंकि एल्कीन है, और ध्यान रखना हमें डबल बॉन्डेड पोजीशन ही देखना है कार्बन का। अब इसके यदि हम 4 बॉन्ड पूरे करें इस कार्बन के, तो आप साफ साफ देख रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड है, तो 4th बॉन्ड आपका H से सेटिस्फाई होगा। और यहाँ पर यदि 4 बॉन्ड पूरे करें इस कार्बन के, 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ पर पहले से है, 1 बॉन्ड आपका CH3 से सेटिस्फाई हो रहा है, तो 4 बॉन्ड पहले से, कोई भी H की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब दोनों में H का नंबर यदि हम डिसाइड करें, तो इसके पास ज़्यादा H हो गया इस कार्बन में, इस कार्बन में कोई भी H नहीं है तो कम हुआ H, तो क्लियरली H इसमें ऐड होगा और Cl यहाँ ऐड होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, CH3 में कोई चेंजिंग नहीं है, तो CH3 का CH3, यहाँ पर हमारा Cl आ रहा है और इसके पास एक H पहले से है, एक H और आ जाएगा। हमें H को शो करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मार्कोनी-कोप एडिशन। HCl, HBr दोनों फॉलो करेगा। यदि हमारा यहाँ पर HBr रहता तो क्लियरली Cl की जगह उसमें Br लग जाता, सॉरी, तो Cl की जगह यहाँ पर Br आ जाता, HI होता तो I आ जाता। अब हम यहाँ पर देखेंगे एंटी मार्कोनी-कोप्स। ये हमारा था मार्कोनी-कोप्स एडिशन। कौन सा एडिशन हो रहा है, ध्यान रखना है, मार्कोनी-कोप्स एडिशन हो रहा था। अब एंटी मार्कोनी-कोप एडिशन कब होगा, जब इसी एसिमेट्रिकल एल्कीन में हम HBr का एडिशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। इस बात को ध्यान में रखना है। इसका प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, एंटी मार्कोनी-कोप वाला। अब जहां पर H ऐड हो रहा था वहां पर Br ऐड होगा, और जहां पर Br ऐड हो रहा था वहां पर H ऐड होगा। एक बात यहां पर ध्यान रखना है, ओनली ये एक्सक्लूसिवली HBr के साथ ही चलेगा। HCl और HI इसको फॉलो नहीं करेगा, ओनली HBr के साथ, जिसका रीजन 11th में दिया हुआ है।
Br का साइज आपका इंटरमीडिएट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंटरमीडिएट है, तो इसके यहाँ पर रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो Br का रेडिकल ठीक ठाक स्टेबिलिटी में जा रहा है, तो ये Br के साथ ही होगा। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला कि एंटी मार्कोनिकोव यानी डबल बॉन्डेड कार्बन में जहाँ पर हाइड्रोजन कम है उसमें हाइड्रोजन ऐड होना है, तो ये हाइड्रोजन कम था, यहाँ पर एक ही है, यहाँ दो है, तो ये CH2 बन जाएगा, कम वाले में CH2 हो गया, और जहाँ पर ज़्यादा था पहले वहाँ पर Br ऐड हो गया। यदि हम एक यहाँ पर रिएजेंट ले रहे हैं, ये हमारा दोनों ही कार्बन है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पर यदि हम HBr लेते हैं और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ध्यान रखना है पेरोक्साइड लिखा होना चाहिए, पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो मार्कोनिकोव, और पेरोक्साइड लिखा है तो एंटी मार्कोनिकोव। अब इसमें एंटी मार्कोनिकोव होगा, यहाँ पर एक H है, यहाँ पर कोई भी H नहीं है, जैसा मैं इस एग्जाम्पल में समझा चुका हूँ। तो अब क्या होगा, इसी में क्या आना है, Br को आना है, और इसमें क्या आना है, H को आना है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारा एक H आ गया और यहाँ पर Br आ गया, H एक पहले से था, तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा एंटी मार्कोनिकोव का। अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक फ्रॉम एल्कीन से थर्ड बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। एल्कीन में यदि हम डायरेक्ट हैलोजन को ऐड करें, हैलोजन मॉलिक्यूल को ऐड करें, तो जैसे हमने यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ले रहे हैं और यहाँ पर हम X2 को ऐड कर रहे हैं इन CCl4 ऑलमोस्ट नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन में दोनों में आराम से ClCl ऐड हो जाएगा। और इससे हमें क्या मिल रहा है, विसिनल डाइहैलाइड, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है, यदि एडजेसेंट पोजीशन पर, सॉरी यहाँ पर मैं X लिखूंगा, तो यदि एडजेसेंट कार्बन के साथ दो सेम हैलोजन अटैच है तो उसको विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। अब यदि हम यहाँ पर साइक्लो वाला ले लें, उसमें भी सेम थिंग होना है। मान लेते हैं हमने Cl2 को ऐड करना है, यहाँ CCl4 ले लिया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ भी आपका विसिनल डाइहैलाइड बनेगा। वैसे देखा जाए तो ये हमारा क्रॉस वाला यानी ट्रांस कंपाउंड बनता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब ये NCERT यानी CBSE सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ। ट्रांस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। हमने जो ये पीछे हैलोजन एडिशन किया है एल्कीन में, उसमें यदि हम ब्रोमीन का एडिशन करते हैं, एक हमारा ये टेस्ट के फॉर्म में यूज हो सकता है, डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है कि नहीं उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, उसमें हमारा यूज हो सकता है, उसको हम देखेंगे। हम उसका एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। यदि हमने प्रोपीन में ऐड करना है Br2 को, Br अपना येलोइश ग्रीन कलर जो है उसको डीकलराइज कर देता है उसको। ये इससे हमारा क्या होता है, हमारा अनसैचुरेशन है कि नहीं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं उस कंपाउंड के अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर, ये हमें पता चल जाएगा। तो यानी ये रिएक्शन हमारा टेस्ट के फॉर्म में यूज होता है, इसको आप लर्न रखेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हमने पीछे डिस्कस किया है कि जनरली हम फ्लोराइड या आयोडाइड प्रिपेयर नहीं कर पाते थे। तो यदि हमें फ्लोराइड या आयोडाइड मेजर अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा अच्छे अमाउंट में चाहिए, तो हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करवा सकते हैं। उसमें जो क्लोराइड या ब्रोमाइड अवेलेबल है उसको हम हटाकर F या I लगा सकते हैं। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर सबसे फर्स्ट रिएक्शन हम यहाँ पर लेंगे फिंकलस्टाइन रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन रिएक्शन के थ्रू हम आयोडीन को एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी आयोडीन को लगा सकते हैं Cl या Br की जगह,
यदि हमारे पास हेलो एल्केन में है तो कैसे लगा सकते हैं? ये हमारा आई के बारे में है, आई सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम। तो देखिए, यदि हमारे पास RCl या RBr है, हम दोनों यहां पर दिखा रहे हैं, यदि हम इसका रिएक्शन NaI और KI ले सकते हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो हमारा RI बनेगा और बाय प्रोडक्ट हमारा NaCl और NaBr हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या एसीटोन का कोई रोल है यहाँ पर? तो यस, एसीटोन का रोल है एक। जनरली इसमें जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है NaCl और NaBr जो कि बाय प्रोडक्ट है, वो एसीटोन में डिजॉल्व नहीं हो पाएगा। डिजॉल्व नहीं हो पाने की वजह से होगा क्या? हमारा जो रिएक्शन है बार बार फॉरवर्ड ही जाएगा, क्योंकि NaCl या NaBr एसीटोन में डिजॉल्व नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट हो रहा है। प्रेसिपिटेट हो रहा है यानी रिएक्शन से बाहर हो रहा है। यदि प्रोडक्ट आपका रिएक्शन से बाहर होगा तो हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करता है। यह इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है, जिसको ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कहा जाता है। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे NaCl और NaBr हमारा इनसॉल्युबल है इन एसीटोन, क्योंकि आयनिक कंपाउंड का आयनिक नेचर का होता है दोनों। तो इसलिए क्या होगा? रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम यहां पर सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं। हम ध्यान रखेंगे आर हम कुछ भी ले सकते हैं, कितना भी बिगर चेन हो सकता है। अब हम यहां पर सेकेंड रिएक्शन ले रहे हैं, तो सेकेंड रिएक्शन में हम यहां पर लेंगे स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हमारा F का सब्स्टिट्यूशन करवाता है। तो यदि हम F सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो RCl या Br का रिएक्शन हम AgF के साथ करवाएंगे, इसके प्रेजेंस में हम हीट करेंगे। तो आपका यहाँ पर RF प्लस AgCl और AgBr बनेगा बाय प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का यूज हम कर सकते हैं Cl या Br लगा है कि नहीं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए भी। यदि AgCl या AgBr का एक स्पेसिफिक कलर होता है तो उस कलर के थ्रू उसको हम पहचान सकते हैं। अब हम क्या AgF की जगह कुछ और ले सकते हैं? तो यस, AgF की जगह पर COF3 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं। ये सब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हैलो एरीन्स को हम कैसे बना सकते हैं। अभी तक हमने देखा था हैलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे हैलो एरीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हैलो एरीन्स का प्रिपरेशन, इसके लिए एक रिएक्शन में ले सकते हैं बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑफ बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव यदि हम सीधे सीधे बेंजीन से बनाना चाहते हैं और ये रिएक्शन हमारा 11th में है, इसमें हम X2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे हैलोजन के साथ और एनहाइड्रस AlCl3 जो कि यहाँ पर लुईस एसिड कहलाता है और कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसके साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। तो बेंजीन में हर एक जगह पर H होता है, तो हम किसी एक जगह पर इसको ले लेते हैं, एक H शो कर लेते हैं समझने के लिए रिएक्शन को। तो H वहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और वहाँ पर आ जाएगा हमारा X, और HX क्लियरली हमारा बाय प्रोडक्ट, क्योंकि H यहाँ से मिलेगा और एक X यहाँ पर बचा हुआ है, एक ही X यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हुआ है, HX हमारा बाय प्रोडक्ट। और H यहाँ H प्लस के फॉर्म में निकलता है और X भी X प्लस बन के इसमें सब्स्टिट्यूट होता है, इसलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके बारे में हम लोग 11th में कर चुके हैं और वहाँ पर इसका पूरा पूरा मैकेनिज्म कर चुके हैं। तो अब यदि हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो जैसे हमारे पास टॉल्विन है,
टॉल्विन हमारा मिथाइल बेंजीन होता है। तो यदि हम टॉल्विन का रिएक्शन करवा रहे हैं H2 के साथ, यहाँ पर बहुत ही सावधान रहना है, हम यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी या यूवी रे यूज नहीं करेंगे। यदि यूवी रे यूज करते हैं तो डबल बॉन्डेड पोजीशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा लाइट में, तो रिएक्शन हो जाएगा CH3 का, तो कुछ और ही प्रोडक्ट आ जाएगा। तो हमें लेना क्या है, एनहाइड्रस AlCl3। और ये रिएक्शन जब भी हम करवाते हैं, हीट तो हम करते हैं लेकिन डार्क में करते हैं, ये सब बातें ध्यान में रखना है। हीट तो हम करेंगे लेकिन डार्क में करेंगे हीट, क्योंकि लाइट में डबल बॉन्डेड पोजीशन रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं, अब X हमारा सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन के अंदर, क्योंकि हम डार्क में रिएक्शन करवा रहे हैं। तो क्या होने वाला है, तो किसी एक जगह से H हटेगा और वहाँ पर X लगेगा। क्या जगह भी फिक्स है? तो यस। यदि हमारा कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो तो उसमें जो भी ग्रुप लगा है उसका डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस क्या है, वो किसी भी दूसरे ग्रुप को कहाँ पर लाता है। तो एक्चुअली CH3 हमारा एल्काइल ग्रुप है, इसकी डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑर्थो एंड पैरा पर आता है। तो ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव यहाँ पर बनेगा। ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो हमारा होता है सेकेंड पोजीशन और पैरा होता है फोर्थ पोजीशन, एक जो ग्रुप लगा उसके रिस्पेक्ट में। तो सेकेंड और फोर्थ पोजीशन से हटेगा H और वहां पर X लगना है। तो देखिए जरा, हम यहां पर एक हम सेकेंड वाला दिखा रहे हैं ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है जिसको मोह से दिखाते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट हम यहां पर पैरा वाला बना रहे हैं, ये हमारा फोर्थ पोजीशन है जिसको P से दिखाते हैं, पैरा करके दिखाते हैं। अब दोनों में से मेजर हमारा ये पैरा वाला है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ज्योमेट्री का है, और जो भी बाय डेरिवेटिव बेंजीन में है, यानी दो ग्रुप एक साथ अटैच हैं, वो जनरली सॉलिड स्टेट में होते हैं, और सॉलिड स्टेट की जितनी अच्छी सिमेट्री होगी उतनी उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी और उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने से ये मेजर अमाउंट में बनेगा भी। तो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर मेजर होता है और ये होता है माइनर। तो आप चाहें तो माइनर ऑर्थो वाला आप नहीं दिखा सकते हैं। अब हम यहाँ पर लास्ट रिएक्शन ले रहे हैं इसका, बाय सेंट मेयर्स रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे, और दो नेम रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, फिंकलस्टाइन एंड स्वार्ट्स, उसको भी लर्न रखना है। तो ये हमारा सेंट मेयर रिएक्शन है, और ये इसमें हम बनाते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारा होता है, बेंजीन में N2+ और Cl- लगा रहना। अब इसका रिएक्शन यदि हम Cu2H2 के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ HX, तो ये हमें हेलो एरीन दे देगा। हेलोजन ग्रुप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और N2 रिलीज हो जाएगा। ये हमारा सेंट मेयर रिएक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है वो हाईली अनस्टेबल होता है। ये आइस कोल्ड वाटर में ही स्टेबल होगा, तो रिएक्शन आइस कोल्ड वाटर में होगा। तो यानी ये हमें लेबोरेटरी में बना हुआ नहीं मिलेगा। हम क्या करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। फ्रेशली प्रिपेयर किससे करते हैं, इसको फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं एनिलीन से, इसलिए हम यहाँ पर इसका प्रिपरेशन दिखाएंगे। एनिलीन हमारा होता है बेंजीन अमीन। तो बेंजीन अमीन का रिएक्शन यदि हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाते हैं इन आइस कोल्ड वाटर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर रखना है, यानी आइस कोल्ड वाटर ले लेना है, उसमें रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये मिलेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फिर फर्दर रिएक्शन होगा। तो एक्चुअली सेंट मेयर रिएक्शन है तो इतना ही, लेकिन हम इसका फ्रेशली प्रिपरेशन दिखाते हैं, इसलिए NH2 के साथ जो ये डाईएजोटाइजेशन, ये स्टेप जो हमारा है ये कहलाता है डाईएजोटाइजेशन। तो डाईएजोटाइजेशन हमें शो करना है। एग्ज़ाम के लिए कोई मजबूरी नहीं है, हम चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं और ओनली ये शो कर सकते हैं, तो इसको तो अच्छी तरह से लर्न रखना है। तो इस तरह से हमारा प्रिपरेशन कंप्लीट होता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।
और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।